क्वेश्चन नंबर 7 को अपन सॉल्व करेंगे और 1 से लेके 6 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो अपन पिछले वाले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। 10π/4 प्लस एक्स 10π/4 माइनस एक्स 1 + 10x 1 - 10x का होल स्क्वायर, इस बात को अपने को सिद्ध करके बताना है ना बेटा, या प्रूव करके बताना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ मैं इसकी 10π/4 प्लस एक्स अपॉन 10π/4 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो ऊपर वाली स्टेप में 10a + b का फॉर्मूला और नीचे वाली स्टेप में 10a - b का फॉर्मूला लगाते हैं। देखो क्या स्टेप आएगी। तो 10a + b का फॉर्मूला 10a प्लस 10b अपॉन 1 - 10a 10b, फिर होल अपॉन 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b। तो a की वैल्यू π/4 है और b की वैल्यू 10x है। ठीक है, 10π/4 की वैल्यू, ये 10a + b का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना बेटा, है ना। 10a + b हो जाएगा बेटा 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b। माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। इन दोनों फॉर्मूलों को मैंने यहाँ अप्लाई किया है। ठीक है, अब देखो 10π/4 की वैल्यू 1 होती है प्लस 10x, नीचे देखो 1, इसकी जगह π/4 की जगह मैं 1 लिखूंगा, 1 का मल्टीप्लाई 10x से करूंगा तो नीचे वाली स्टेप 1 - 10x हो जाएगी, 1 - 10x अपॉन यहाँ पे 10π/4 1 - 10x और 1, इसकी जगह π/4 की वैल्यू 10π/4 की वैल्यू 1 होती है, 1 का मल्टीप्लाई 10x से करूंगा तो 10x आ जाएगा। तो ये जो स्टेप है वो 1 + 10x होगी। अब अपन क्या करते हैं इसको बेटा, रेसिप्रोकल कर देते हैं। इसको सॉल्व करें, डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई में करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। तो 1 + 10x अपॉन 1 - 10x इंटू ये वाली ऊपर चली जाएगी बेटा, 1 + 10x और 1 - 10x। अब देखो बेटा, तो ये 1 + 10x की पावर 2 हो गई बेटा, और नीचे भी 1 - 10x की पावर 2, और दोनों की पावर 2 है तो दोनों को मिला के ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 1 + 10x 1 - 10x का होल स्क्वायर ये लिखा। ठीक है, यही तो प्रूव करना है बेटा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है और एग्जाम में भी आता है, तो थोड़ा देख लीजिए आप इसको, बहुत सिंपल सी स्टेप है, मेरे ख्याल से आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, वो क्या लिखा हुआ है। cos π + x cos - x sin π - x cos π/2 + x इक्वल टू लाना बेटा cot स्क्वायर x। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, cos π + x cos x sin π - x cos π/2 + x। हाँ जी, तो बस फॉर्मूला लगाना है बेटा आपको। cos π + x यानी cos 180 + थीटा, ये बेटा थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर cos नेगेटिव होता है और 180 होने की वजह से इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, है ना। तो cos थीटा का cos थीटा रहेगा। इसकी जगह बेटा लिखेंगे अपन माइनस का cos x, और cos - थीटा cos थीटा ही होता है, इसलिए इसको cos x लिख दिया। sin 180 - थीटा sin थीटा, तो ये sin x हो गया, और cos 90 + थीटा होता है बेटा माइनस का sin थीटा। ये फॉर्मूले आपको क्वाड्रेंट के हिसाब से आ रहे हैं ना बेटा, ये ध्यान रखना। cos 90 + थीटा बेटा sin थीटा माइनस का sin 180 - थीटा दैट इज sin थीटा। इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करी है। ठीक है बेटा, माइनस से माइनस कट जाएगा, कोस का कोस से मल्टीप्लाई, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन
साइन स्क्वायर एक्स, और साइन कोस अपॉन साइन बेटा क्या होता है कोट, और ये स्क्वायर लग रहा है इसलिए कोट स्क्वायर एक्स। ठीक है, आ गई राइट हैंड साइड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहता है, कोस 3π/2 प्लस एक्स, कोस 2π प्लस एक्स, कोस 3π/2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2π प्लस एक्स इक्वल टू 1 प्रूव करना है ना बेटा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे अपन कॉस 3π/2 प्लस एक्स कॉस 2π प्लस एक्स कॉट 3π/2 माइनस एक्स कॉट 2π प्लस एक्स, ये लेफ्ट हैंड साइड है अपनी बेटा। अब देखो 3π/2 का मतलब कितना डिग्री हो गया बेटा 270, तो cos 270 प्लस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है cos 270 प्लस थीटा। ये बेटा 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस आता है, इसलिए जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव, और 270 से इसका नाम बदल जाएगा है ना, तो कोस थीटा का साइन थीटा। तो इसकी जगह तो अपन लिखेंगे बेटा साइन थीटा, थीटा का मतलब एक्स हो गया बेटा, और कोस 2π प्लस थीटा, कोस 2π प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल वैल्यू पॉजिटिव आती है, और 2π है तो उसका नाम नहीं चेंज होगा है ना, तो कोस थीटा का कोस थीटा रह जाएगा। फिर देखो बेटा कोट 3π/2 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड के अंदर कोट आता है इसलिए ये पॉजिटिव आएगा, और 270 एंगल है इसके, इसलिए इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो कोट थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा बेटा tan थीटा प्लस कोट 2π प्लस थीटा, कोट 2π प्लस एक्स, ये हो जाएगा बेटा अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट 2π प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिनोट करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल वैल्यू पॉजिटिव आती है ना, तो इसलिए अपने पास ये अपने पास हो जाएगा कॉट एक्स। ठीक है, ये स्टेप क्लियर है। इसके बाद देखो अपने पास क्या करना है, अपने को देखा कितना लाना बेटा 1 लाना है, इसका मतलब ये सारा कैंसिल आउट होना चाहिए। ठीक है, तो इसको लिखूँ बेटा साइन एक्स कॉस एक्स, इसको अपन लिख सकते हैं बेटा साइन अपॉन कॉस, एंड इसको लिखेंगे कॉस अपॉन साइन। फिर अपन एलसीएम ले लेते हैं बेटा साइन एक्स कॉस एक्स, इसमें बेटा एलसीएम आ जाएगा कॉस एक्स और साइन एक्स, ये एलसीएम वाली नॉर्मल स्टेप आप जानते हो, तो ऊपर आ जाएगा बेटा साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है बेटा 1, और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यही तो लाना है बेटा RHS। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा है ना बेटा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखो बेटा क्या प्रूव करना है, साइन n+1 x साइन n+2 इंटू एक्स कोस n+1 इंटू एक्स कोस n+2 इंटू एक्स इक्वल टू बेटा कोस एक्स अपने को प्रूव करके दिखाना है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे अपन साइन n+1 x साइन n+2 x cos n+1 x cos n+2 x। अब देखो बेटा अगर इसको मैं a मानता हूँ और देखो n+2 वाली स्टेप को अगर मैं b मानता हूँ, तो देखो ये a है और ये b है, तो इधर भी देखो सेम वैल्यू है ना बेटा, n+1 इंटू एक्स और n+2 इंटू एक्स, तो ये a है ये b है, तो इधर फिर ये a है और ये b है। अगर मैं माइंड में आपको सपोज करूँ तो देखो एक फॉर्मूला आपने देखा है, कोस a माइनस बी का फॉर्मूला होता है बेटा कोस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। देखो प्लस लिखा हुआ है, तो अगर ये वाली स्टेप पहले है और ये वाली स्टेप अगर बाद में है तो प्लस लिखने से मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो इस फॉर्मूले को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो देखो यहाँ पे देखो बेटा साइन ए साइन बी, तो ये देखो साइन ए साइन बी मौजूद है, फिर देखो कोस ए कोस बी, यानी ये फॉर्मूला फिट बैठ रहा है यहाँ पे। तो बस मैंने कंपेयर किया है, तो यहाँ पर a है तो a की वैल्यू मेरे पास n+1 इंटू एक्स है, और यहाँ b है तो b को मैं कंपेयर कर रहा हूँ n+2 इंटू एक्स से, यानी मेरे को ऐसा गिवन है तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा है ना। तो अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ बेटा, कोस a माइनस बी बनेगा कोस a की वैल्यू बेटा n+1 इंटू एक्स माइनस b की जगह लिखूंगा बेटा n+2 इंटू एक्स।
अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो एन एक्स, एक्स का मल्टीप्लाई 1 से एक्स, एन का मल्टीप्लाई एक्स से, सॉरी एक्स का मल्टीप्लाई एन से दैट इज एन एक्स, फिर एक्स का मल्टीप्लाई 2 से दैट इज 2x, और ये माइनस है तो ये भी माइनस आ जाएगा। देखो एन एक्स से एन एक्स कट गया, क्या बच गया बेटा अपने पास कोस एक्स माइनस 2x। अब देखो x में से 2x गया तो क्या बचेगा बेटा कोस माइनस एक्स, और अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि कोस माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कोस थीटा ही होता है ना, तो ये कोस माइनस एक्स को मैं कोस एक्स रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और यही मेरे को चाहिए। तो राइट हैंड साइड आ गई है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए आप सॉल्व कीजिए और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं 100% आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, देखते हैं 11 क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है बेटा। देखो कोस 3π/4 प्लस एक्स, कोस 3π/4 माइनस एक्स इक्वल टू लाना है बेटा माइनस का √2 साइन एक्स। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करते हैं बेटा। कोस 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पे अपने पास दो ऑप्शन है ना बेटा, अगर इस पूरे को मैं x मानूं और इस पूरे को मैं y मानूं तो cos x माइनस cos y का फॉर्मूला लग सकता है। और आप बोलो सर इसको मैं a मानूं इसको b मानूं तो cos a प्लस b का और डायरेक्ट cos a माइनस b का। आप एकदम स्वतंत्र हो, फ्री हो, कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों तरीके से जो सॉल्व करोगे उसमें आंसर आ जाएगा है ना। तो मैं एक बार नॉर्मली फॉर्मूला लगाता हूँ cos a प्लस b का और इधर cos a माइनस b का। हाँ जी, तो cos a यानी 3π/4 प्लस cos a cos b प्लस हो तो बीच में माइनस आता है sin a sin b माइनस, इधर लगेगा बेटा cos a माइनस b का तो cos a cos b माइनस है तो बीच में प्लस आएगा बेटा sin 3π/4 और sin x। फिर ये माइनस है इसलिए ब्रैकेट बनाना जरूरी था, तो cos 3π/4 cos x माइनस 3 सॉरी sin 3π/4 sin x माइनस cos 3π/4 cos x माइनस sin 3π/4 sin x। ठीक है बेटा, इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव हो जाएगी, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। अब देखो माइनस का ये 1 टाइम और ये माइनस का 1 टाइम दैट इज माइनस के 2 टाइम्स हो गए बेटा, तो 2 sin 3π/4 और ये sin x हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो इसकी वैल्यू अपने को सॉल्व करनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो इसको कैसे मैनेज करते हैं, देखो बेटा ये स्टेप में यहाँ लिख देता हूँ ना, थोड़ा ध्यान रखना। -2, अब देखो इसको मैंने बताया ना इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो साइन देखो ये π/4 को आप शिफ्ट कीजिए पीछे की तरफ। अब देखो यहाँ पे आपको पाई लिखना है, बीच में प्लस लगा दो पहले। देखो इधर एलसीएम लेंगे तो 4π प्लस पाई दैट इज 5π हो जाएगा। इसका मतलब बीच में क्या लगूँ बेटा माइनस, तो देखो 4π में से पाई गया तो 3π/4 आ जाएगा। यानी इस स्टेप को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इंटू साइन एक्स। हाँ जी, -2। अब साइन 180 माइनस थीटा होता है बेटा साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, साइन थीटा 180 होने से इसकी जो वैल्यू है या जिसका नाम है वो बदलेगा नहीं है ना बेटा, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन थीटा की वैल्यू 5/4 इंटू साइन एक्स। अब बताओ साइन π/4 की वैल्यू अपन जानते हैं बेटा, -2 साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2 साइन एक्स। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो बेटा माइनस का √2 आ जाएगा इंटू साइन एक्स। ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप जानते हो ना बेटा, देख लो यही तो लाना है ना बेटा, या फिर आप रेशनलाइज कर दीजिए वही स्टेप आ जाएगी है ना। क्लियर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। नंबर 12 क्या कहता है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x की वैल्यू साइन 2x और साइन 10x के इक्वल लानी है। ठीक है बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं फिर देखते हैं क्या स्टेप बनती है। अब देखो अगर मैं कोई फॉर्मूला अप्लाई करना चाहूँ तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है ना, क्योंकि देखो इसके इन दोनों का कोई स्पेशल कोई फॉर्मूला नहीं है अपने पास। बट मैंने एक फॉर्मूला
ये पढ़ रखा है आपने भी छोटी क्लासों में कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है बेटा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे एक बार के लिए सेट हो रहा है ना, बाकी अदरवाइज कोई फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो पहले मैंने इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए इस स्टेप को ओपन करते हैं। देखो क्या आएगी बेटा, तो साइन 6x साइन 4x, क्लियर है बेटा। और इसको लिखेंगे साइन 6x माइनस साइन 4x, ठीक है। अब बहुत जने ऐसे भी सॉल्व कर लेंगे कि साइन 6x और 4x तो कितने हो गए बेटा 10x, और साइन 6x में से 4x गए तो 2x आंसर आ गया। ऐसा नहीं है ना, ये इसमें अलग स्टेप है, ऐसा ऐड नहीं हो सकता है ना, आप जानते हो अच्छे से, ऐसी गलती नहीं करनी है ना बेटा। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा बेटा साइन x प्लस साइन y का, और इसमें फॉर्मूला लग जाएगा साइन x माइनस साइन y का, है ना। दोनों फॉर्मूले में यहाँ लिख देता हूँ। तो साइन x प्लस वाई में फॉर्मूले में आता है बेटा साइन x प्लस वाई अपॉन 2, फिर आता है बेटा कॉस x माइनस वाई अपॉन 2। इसके फॉर्मूले में पहले कॉस आ जाएगा, साइन x माइनस वाई अपॉन 2, यहाँ प्लस आता है। तो इन दोनों फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करते देखो क्या स्टेप आती है, 2 साइन 6x प्लस 4x अपॉन 2 कॉस 6x माइनस 4x अपॉन 2। फिर इधर वाले में लगाएंगे, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 2 कॉस 6x प्लस 4x अपॉन 2 साइन 6x माइनस 4x अपॉन 2। अब देखो बेटा 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 में 2 का डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा बेटा। ये स्टेप यहाँ लिखते हैं बेटा 2 साइन 5x। अब देखो 6x में से 2x गया तो कितना बचा बेटा, सॉरी 6x में से 4x गए तो बचे 2x, और 2x का 2 में डिवाइड करेंगे तो कुल मिला के ये x आ जाएगा बेटा। इधर देखो 6 में 4 जुड़ेंगे 10, 10 में 2 का डिवाइड 10 में 2 का डिवाइड करेंगे 5x आ जाएगा बेटा, ये 5x। और 6x में से 4x गए 2x में 2 का डिवाइड करेंगे दैट इज x। अब देखो 2 साइन 5x के साथ में मैंने लिखा बेटा cos 5x, फिर 2 साइन x के साथ में लिख दिया cos x। ये देखिए बेटा ये सब मल्टीप्लाई में है इसलिए आगे पीछे कर लिए मैंने, x वाले को एक साथ रखा और 5x वाले को एक साथ रखा। यहाँ तक देख लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं अब इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, स्पेस कम होने की वजह से आप थोड़ा स्टेप पे ध्यान रखिए। अब देखो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि 2 साइन x कोस x, इसका फॉर्मूला होता है बेटा साइन 2x। देखो यहाँ पे बेटा एंगल x है तो यहाँ पे कितना आता है 2x, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखो x है तो 2x आता है, तो इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ अप्लाई करूँ। देखो 2 साइन 5x और कोस 5x, तो यहाँ पे जस्ट डबल हो रहा है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक में फॉर्मूले में आ जाएगा साइन 10x। देखो बेटा 2 साइन x कोस x होता है साइन 2x, तो 2 साइन 5x कोस 5x हो जाएगा साइन 10x, और ये देखो 2 साइन x कोस x तो साइन 2x होता ही है। इस प्रकार से अपनी पास राइट हैंड साइड आ जाएगी, ठीक है। फॉर्मूले याद करने हैं आपको, फॉर्मूले याद होंगे तो मेरे ख्याल से आप आराम से इसको समझ पाएंगे और सॉल्व भी कर पाएंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।